भजन संहिता उसके 92 अध्याय में दो मनुष्यों का उल्लेख है, दुष्ट और धर्मी, और इनकी तुलना संसार के वृक्षों से की गई है। जब हम भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। और यहाँ पर दुष्ट मनुष्य की तुलना घास से की गई है। घास जिसको हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। घास जमीन पर छोटी छोटी होती है, उसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। और दुष्ट मनुष्य की भी आत्मिक ऊंचाई के विषय में हम देखें तो उसमें आत्मिक बौनापन होता है, वो आत्मिक ऊंचाइयों पर नहीं जाता, उसका आत्मिक जीवन बहुत ही छोटा होता है। और उसी प्रकार से हम घास की जड़ के विषय में देखते हैं कि उसकी जड़ जो है वो भूमि में बहुत कम गहराई में जाती है, उसको बड़ी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। जब घास को हम खींचते हैं वो जड़ सहित निकल जाती है, जमीन में वो कोई पकड़ नहीं रखती ज्यादा। और जो दुष्ट होते हैं उनका आत्मिक जीवन भी आत्मिक गहराइयों में नहीं जाता, वचन की गहराइयों में नहीं रहता, वो संसारिकता में ऊपर उथले रहते हैं, उनमें उथलापन होता है। जैसे घास की जड़ ऊपर ही ऊपर रहती है, वो नीचे तक नहीं जाती है। जब दुष्ट मनुष्य के जीवन में संकट, विपत्ति, परेशानी आती है, वो संसार की ओर चले जाते हैं, उनमें जरा भी स्थिरता नहीं होती। जैसे कि घास है, उखड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात हम घास में देखते हैं, उसमें ऐसा कोई फल नहीं होता जो किसी के भोजन के काम आए। जरूर जानवर घास को चर लेते हैं, उसकी पत्तियों को चरते हैं, लेकिन घास में ऐसा कोई फल नहीं आता जो किसी का भोजन हो और जिससे कोई लाभ हो। उसका अस्तित्व बहुत छोटा होता है। और इसीलिए लिखा है भजन संहिता उसके 90 अध्याय में और 5वें 6वें पद में, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। घास भोर को उठती है और शाम तक मुरझा जाती है। ये उसकी आयु है, यह उसका जीवन है। कितना संक्षिप्त है। सुबह उसमें हम हरापन देखते और धूप पड़ती है, मुरझा जाती, सूख जाती। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसका कोई उपयोग किया जाए। जिस प्रकार से पेड़ में लकड़ी होती है और उसका उपयोग किया जाता है, पर घास में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ पांव से रौंदी जाती है और वो नष्ट हो जाती है। जब हम भजन संहिता उसके 37वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले दूसरे पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहन ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। दुष्ट लोगों के विषय में, कुटिल लोगों के विषय में घास से तुलना करते हुए भजनकार कहता है कि वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। उनका अस्तित्व, उनका जीवन लंबा नहीं है और वो समाप्त हो जाते हैं, वो सिर्फ कुचले जाते हैं। और भजन 92:7 में दुष्ट की तुलना इसीलिए घास से की जाती है।
कोई भी उपयोगिता या कोई भी ऊंचापन या कोई भी आत्मिक गहराई या कुछ भी दृढ़ता उसके अंदर नहीं होती है। और तब हम जाते हैं भजन संहिता 92 के 12वें पद में, और लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। धर्मी जनों के विषय में भजनकार कहता है कि वे खजूर की नाई, खजूर के वृक्ष के विषय में हम जानते हैं, ये पेड़ अत्यधिक ऊंचा होता है, ऊंचाइयों पर जाता है। दूर से इसको देखा जा सकता है कि वहां खजूर का पेड़ है, घास नहीं दिखती है, लेकिन खजूर बहुत ऊपर जाता है, ऊंचाइयों में जाता है। और धर्मी में भी ऊंचाई होती है, आत्मिक रूप से वो ऊंचा होता है। दूसरी बात हम देखते हैं खजूर के विषय में कि उसकी जड़ भूमि में बहुत गहराई तक जाती है, उसकी जड़ ऊपर ऊपर नहीं रहती, और इसलिए आंधी तूफान आते हैं लेकिन खजूर का पेड़ नहीं गिरता। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पर भी उसकी जड़ जमीन में गहराई में जाकर जल का अवशोषण करती है, जल को खींचती है। यह है धर्मी जन की विशेषता। वो आत्मिक गहराइयों में जाता है और परमेश्वर के वचन को पढ़ता और सीखता, और उसके द्वारा वो आत्मिक रूप से ऊंचाइयों पर जाता है। जैसा कि हमने भजन संहिता 92 उसके 14वें पद में देखा कि वो रस भरे फलों से लदा रहता है। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, बहुत शुष्क वातावरण होता है, लेकिन उसमें खजूर का पेड़ रसदार फल देता है, उसके फलों में रस होता है, स्वाद होता है, मिठास होती है, और लोगों के लिए वो लाभकारी भी होता है। ये धर्मियों का गुण है। विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपने फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। लोग उनसे आशीष पाते हैं, उनसे आनंद पाते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। और उसी रीति से देवदार के पेड़ के लिए भी लिखा हुआ है कि धर्मी देवदार के पेड़ के समान है, जिसकी लकड़ी बहुत उपयोगी होती है। यशायाह उसके 2 अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ है कि देवदार बहुत ऊंचाई पर जाता है, वो एक ऊंचा पेड़ होता है, वो लाभकारी पेड़ है, उसकी लकड़ी से बहुत उपयोग किया जाता है। और जब हम पहला राजा उसके 5वें और 6वें पद में, और पहला राजा उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में, जो यरूशलेम में सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में अंदर की तरफ देवदार की लकड़ी की तख्ताबंदी थी। परमेश्वर के भवन में वो लगाया गया, और उसके द्वारों पर लिखा हुआ है कि खजूर के पेड़ों की चित्रकारी की गई थी, उनको खोदा गया था। ये हैं धर्मियों के गुण। वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ना सिर्फ अच्छे फल देते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई और उनकी गहराई उनको दृढ़ता प्रदान करती है। आत्मिक रूप से वो दृढ़ होते हैं। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है, यूहन्ना उसके 12वें अध्याय के 13वें पद में, लोग खजूर की डालियों को लेकर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि
खजूर की डाली जल्दी मुरझाती नहीं है, वो बहुत दिनों तक वैसे ही हरी और ताजी रहती है। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ का उल्लेख है जो परमेश्वर की स्तुति कर रही है और उनके हाथ में भी खजूर की डालियां हैं। यह है धर्मी लोगों का स्वभाव। यह है धर्मी लोगों के विषय में कि किस प्रकार से वो स्वर्ग में भी पाए जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के आगे उसकी स्तुति करते हुए जाएंगे, क्योंकि दुष्ट तो यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, उसके लिए कह रहे थे कि देख ये लोग क्या चिल्ला रहे हैं, पर धर्मी उसकी जय जयकार करते हैं और उसका प्रतिफल भी पाते हैं। जब हम देवदार के विषय में देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को बताता है। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, हमारी तुलना किससे की जा रही है, घास से या खजूर या देवदार के पेड़ से? घास जिसका क्षणिक अस्तित्व है, बहुत फैली रहती है, बहुत दिखती है, लेकिन उसकी उपयोगिता सिवाय पशुओं के चरने के और कुछ नहीं है। लेकिन खजूर का पेड़ लोगों को दिखाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है, उसकी जड़ें गहराइयों में जाती हैं, उसके फल रसदार होते हैं और लोगों को आनंद और आत्मिक आशीष पहुंचाते हैं। देवदार जो कि परमेश्वर के भवन में सुसज्जित होता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। हम आज क्या हैं? हमारी तुलना आज किससे हो रही है? भजनकार साफ कहता है, दुष्ट घास के समान होते हैं, लेकिन जो धर्मी हैं वो खजूर और देवदार के समान। आज हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन को जांचें, हम क्या हैं। यदि हम में खजूर की सी ऊंचाई है, खजूर की जड़ों की सी गहराई है, खजूर के से फल हैं जो कि रसदार हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उस स्वर्गीय स्थान में, जहां के लिए लिखा है कि एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, हम भी वहां पर होंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है, हम अपने जीवन का विश्लेषण करें और अपने जीवन को जांचें और उसके अनुसार आचरण करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमको अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन को जांच कर आपके योग्य बनाने वाले हों। हम में कमियां हैं तो प्रभु जी अनुग्रह दीजिए कि हम उन्हें पहचानें और उनसे अलग हों, ताकि हम भी उन स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकें और आपके साथ हमेशा हमेशा रहने वाले हों। जिस प्रकार से देवदार की लकड़ी आपके भवन की शोभा बढ़ाती और खजूर के पेड़ से उसको सजाया जाता है, हम भी आपके शोभा का कारण बन सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।